नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे विश्व कन्या योग के विषय में। योग कब घटित होता है? इसे योग जो है देखा जाए अनंत काल से चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि नया योग है। देखिए हमारे शास्त्र में ज्योतिष में जो बताया गया है ये बहुत गड़बड़ योग है, विश्व कन्या योग। जब किसी लड़की का विवाह होता है तो पति की मृत्यु हो जाती है या वैधव्य योग जीवन प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ घबराने की बात नहीं है कि वो लड़की का दोष है, कतई नहीं। सब लोग दोषारोपण लगाते हैं, इसके ऐसा योग था, ऐसा भाग था, ऐसा हो गया, ये कतई नहीं विचार करना चाहिए। इसमें उस लड़की का क्या दोष? प्रेम तो यहाँ मैं समझने के लिए यही बता रहा हूँ आपको कि विश्व कन्या योग जो कुंडली में प्रवेश करता है उसका उपाय भी होता है, साथ में उसका निदान क्या, क्योंकि भगवान अगर किसी को श्राप दिए हैं तो उसको आशीर्वाद के रूप में कुछ प्राप्त भी किए कि ये विधि करने से लाभ। जैसे सावित्री को श्राप था, शास्त्र में बताया गया, लेकिन सावित्री जो है विधान किया, पूजा किया, उनको पति की प्राप्ति हुई। तो आज हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं। पहले तो आप समझ लीजिए कि विश्व कन्या योग सिर्फ जो है स्त्री के कुंडली में ही ये प्राप्त होता है। अगर आप अपनी कुंडली देखें, कुछ मैं आज नियम बताऊंगा, अगर ऐसा योग दिखाई देता हो तो समझ लीजिए विश्व कन्या योग उस कुंडली में प्रवेश कर रहा है। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका उपाय क्या है, इसका निदान क्या है, कौन सा व्रत धारण करना चाहिए जिससे कि ये दोष खत्म हो जाए जड़ से और विवाह के बाद संपूर्ण पति का सुख प्राप्त हो। लेकिन यहाँ आप किसी लेडीज के ऊपर दोषारोपण कतई न लगाएं, क्योंकि मुख्यतः ये देखा जाता है काफी लोग ये दोषारोपण लगाते हैं, करे इसका विवाह हुआ, ऐसा घटना हो गया, उस लड़की का क्या दोष है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि पहले आप कुंडली को देखें। अगर किसी लड़की की कुंडली में ऐसा योग बनता है तो समझ लीजिए कि विश्व कन्या योग प्रवेश कर रहा है, तो उसका उपाय कर लें जिससे जीवन में समस्या नहीं आएगा। आज मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि विश्व कन्या योग कैसे देखा जाता है। तो देखिए मैं यहाँ कुछ 5 नियम आपको सामने बताने चल रहा हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ ग्रहों का मैं नाम लेता हूँ। ये ग्रह जो होते हैं पत्नी के जीवन में पति का सुख प्राप्ति कम करते हैं या पति को नष्ट कर देते हैं, मृत्यु करा देते हैं। वो 4 ग्रह कौन से हैं? सबसे पहले शनि ग्रह, राहु ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह। इन 4 ग्रहों को कुंडली में देखना बहुत ही अनिवार्य है। रविवार का दिन जो बताया गया रवि ग्रह, और मंगलवार और शनिवार और आपके जो है राहु, तो राहु, शनि, मंगल, सूर्य, ये जो 4 ग्रह हैं ये कुंडली में देखना अनिवार्य है। और यही 4 ग्रह जो होते हैं पत्नी के जीवन में पति का सुख प्राप्ति कम करा देते हैं। और कुछ तिथि बताया गया है। ये लगता कैसे विश्व योग, आज मैं वही बताऊंगा विश्व कन्या योग। तो देखिए हमारे साथ में जो होता है 15 तिथि शुक्ल पक्ष के होते हैं और 15 तिथि जो होते हैं कृष्ण पक्ष के होते हैं। लेकिन उसमें जो 3 तिथियां जो होती हैं उसे बोलते हैं भद्रा तिथि। भद्र तिथि का नाम क्या है? द्वितीया हो, सप्तमी हो और द्वादशी हो। अगर 2, 7, 12 ये तिथि आपको दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि भद्रा तिथि है। तो अगर किसी स्त्री का जन्म, लड़की का जन्म भद्रा तिथि में हो और रविवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो या तो शनिवार का दिन हो और कुछ नक्षत्र हैं, अगर वो नक्षत्र में जन्म हो तो ये विश्व कन्या योग बनता है। तो आज वही मैं उदाहरण यहाँ बताने चल रहा हूँ, यहाँ मैं लिखा भी हूँ। पहले मैं नियम आपको बताने चल रहा हूँ कि यदि किसी लड़की का जन्म रविवार के दिन हुआ हो और द्वितीय तिथि हो, शतभिखा नक्षत्र हो, तो विश्व कन्या योग उनके जीवन में प्रवेश करता है। तो पहला नियम ये हो गया कि आपका दिन कौन सा होना चाहिए? रविवार का दिन हो और द्वितीय तिथि हो, शतभिखा नक्षत्र हो। यहाँ समझने की बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि भद्र तिथि 2, 7, 12, तो यहाँ अगर 2 है, रविवार का दिन है और शतभिखा नक्षत्र हो तो ही ये विश्व कन्या योग बनेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ सप्तमी तिथि हो, क्योंकि मैंने भद्र तिथि 3 बताया कि अपना 2, 7, 12 या द्वादशी तिथि हो तो दिन ये हो, तो ये नहीं चलेगा। ये पहला नियम जो है कि भद्रा तिथि द्वितीया हो, दिन रविवार हो और नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र होगा, ये पहला नियम लागू होता है। उनके कुंडली में विश्व कन्या योग बन रहा है। तो अपनी कुंडली पहले अच्छे ब्राह्मण किसी को दिखाएं, विवाह के पहले ये नियम जरूर देखें। यदि किसी लड़की का जन्म रविवार के दिन हुआ हो और द्वितीय तिथि हो, शतभिखा नक्षत्र हो, तो विश्व कन्या योग उनके जीवन में प्रवेश करता है। तो दूसरा नियम बताने चल रहा हूँ, यदि किसी लड़की का जन्म मंगलवार का दिन हो और सप्तमी तिथि हो, श्लेखा नक्षत्र हो, तो विश्व कन्या योग प्रवेश करता है। दिन मंगलवार का हो और सप्तमी तिथि होना चाहिए, श्लेखा नक्षत्र होना चाहिए, तो ही ये विश्व कन्या योग निर्माण होता है। तो उसका भी उपाय किसी ब्राह्मण से
करवाएं दिखा करके विष कन्या योग है कि नहीं। तीसरा नियम बताने चल रहा हूँ, यदि शनिवार का दिन हो और द्वादशी तिथि हो और कृतिका नक्षत्र हो तो समझ लीजिए कि विष कन्या योग आपकी कुंडली में प्रवेश कर रहा है। प्रेम, तो यहाँ समझने की बात यह है कि मैंने बताया कि रविवार का दिन और आपका जो है मंगलवार का दिन और जो है शनिवार का दिन। अब यहाँ समझने की बात ये, जिसे मैंने भद्रा तिथि का नाम बताया कि 2, 7, 12 द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। अगर ऐसा नहीं है कि द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी को जन्म हो गया हो और दिन कोई भी हो, ये जो मैं 3 दिन बताया, या नक्षत्र कोई भी हो, तो ऐसा योग नहीं बनता है। तो यही सरलते की बात यही समझना है। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि द्वितीय तिथि का जन्म हो, सप्तमी को, द्वादशी को हो, दिन कोई भी हो, मंगलवार या तो शनिवार या तो आपका जो है रविवार हो तो भी चलता है। यहाँ कतई नहीं चलेगा। अगर रविवार का दिन है तो द्वितीय तिथि होनी चाहिए और नक्षत्र सप्तमी का होना चाहिए, तो ही ये विष योग बनेगा। अगर मंगलवार का दिन है, सप्तमी तिथि हो, श्लेखा नक्षत्र हो, तो ही ये विष योग बनेगा। और यदि शनिवार का दिन है, द्वादशी तिथि हो, कृतिका नक्षत्र हो, तो ही ये विष योग का निर्माण अपने जीवन में, लड़की के जीवन में विष योग कन्या का निर्माण होता है। प्रेम, तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपके प्रथम भाव में मंगल सूर्य हो, सप्तम भाव में शनि या राहु हो, तो ये विष कन्या प्रबल योग बनता है। विवाह के बाद जो है पति की मृत्यु हो जाती है। मैंने काफी कुंडलियों में देखा है, तो इसका उपाय भी आप देख लें। अब मैं कुंडली के माध्यम से बताऊंगा कि ये भाव कैसे होगा। देखिए, मैं लग्न चार्ट बनाया हूँ, ये प्रथम भाव है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये कुंडली का 12 भाव है। अब यहाँ ये पहला भाव है। यहाँ 1 से लेके बाद तक कोई भी अंक हो, पहला घर यही कहा जाएगा। तो नियम क्या है, सूत्र क्या है कि प्रथम भाव में मंगल सूर्य हो, सप्तम भाव में शनि या तो राहु हो, तो विष कन्या योग बनता है। तो देखिए, आप लड़की की कुंडली देखें किसी का, प्रथम भाव में मंगल सूर्य होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे होंगे और सप्तम भाव में शनि या तो राहु, क्योंकि पति पत्नी का स्थान सप्तम भाव से देखा जाता है, संपूर्ण यहाँ से देखा जाता है पार्टनरशिप। तो सप्तम भाव में अगर शनि राहु, या तो शनि राहु दोनों में से कोई भी एक हो, लेकिन मंगल सूर्य प्रथम भाव में होंगे, तो ये प्रबल विष कन्या योग बनाता है और काफी कष्टकारी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। 5वां नियम, यदि शनि प्रथम भाव में हो और सूर्य पंचम भाव में हो, मंगल 9वें भाव में हो, तो विष कन्या योग प्रबल बनता है। अब यह सरलता समझ लीजिए कि शनि कहाँ हो। आप लड़की कुंडली देखें, शनि प्रथम भाव में हो और पंचम भाव कौन सा, यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, पंचम भाव में सूर्य हो और 9वां भाव कहाँ है, तो 6, 7, 8, 9, ये भाग्य भाव यहाँ आपका मंगल हो। आप कुंडली अपनी देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि प्रथम भाव में शनि हो, पंचम भाव में सूर्य हो और 9वें भाव में मंगल होगा, तो ये विष कन्या योग प्रबल बना देगा। पत्नी के जीवन में पति का सुख नष्ट कर देगा या पति की मृत्यु हो सकती है। ये विष कन्या योग काफी ही कष्टकारी होता है। अगर ऐसा नियम आपकी कुंडली में दिखता हो या ये नक्षत्र, ये दिन, ये तिथि को जन्म हुआ हो, तो घबराने की बात नहीं है मित्रों। आज मैं संपूर्ण इसका उपाय बताने चल रहा हूँ। यदि किसी लड़की कुंडली में ऐसा योग दिखता हो तो घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, सावित्री व्रत का ये पूजा करना चाहिए। सावित्री व्रत का आप जब संपूर्ण करेंगे तो इससे भी संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। दूसरा जो है, गुड़ रस जो है, आप जो है किसी लड़की कुंडली में ऐसा दिखता हो तो उनको घट यानी कुंभ विवाह करना चाहिए। किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके अमावस्या का तिथि होना चाहिए, क्योंकि कुंभ विवाह जब भी करें अमावस्या की तिथि के दिन करना चाहिए। और ये कहाँ करें, किसी देवालय, कोई मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो या माता जी का मंदिर, कोई भी मंदिर हो, तो मिट्टी के कलश में ये कुंभ विवाह करें। इसका मैं वीडियो बनाया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कुंभ विवाह कैसे करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, अगर किसी लड़की की कुंडली में ऐसा योग बनता हो तो सबसे पहले सावित्री व्रत धारण करें, उसका विधान से पूजन करें, और दूसरा किसी अच्छे मंदिर में जाकर के कुंभ विवाह करें, घट विवाह करें। इससे ये दोष नष्ट हो जाएगा और पति का संपूर्ण सुख उनके जीवन में प्राप्त होगा। और वो लड़की क्या करना चाहिए, कुल देवी की पूजा करें और अपने घर में जो है माता जी का पाठ एक बार अवश्य कराएं। सतचंडी या नवचंडी यथाशक्ति अपने लिए अवश्य करा के हवन कराएं। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा योग बनेगा तो इसका दोष अपने जीवन में 1% आपको प्रविष्ट नहीं करेगा। संपूर्ण रूप से आपका कल्याण होगा। प्रिय मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।